अच्छा अन्न, अच्छा धन हमें अच्छी जगह तक ले जाता है। कभी कभी किसी के पाँव की चप्पल पड़ी हुई थी, तुम्हारी चली गई मंदिर में से, तुम दूसरे की पहन गए। पहन तो गए, चप्पल पहन के थोड़ी दूर गए थे और मालूम पड़े एक्सीडेंट हो गया, खड्डे में गिर गए, पाँव टूट गया, पाँव में चोट लग गई, तकलीफ आ गई, कष्ट आ गया। दरवाजे पर चप्पल रखी थी, कोई कष्ट, कोई शरीर में तकलीफ आ गई, कोई पाँव में तकलीफ आ गई, कोई तकलीफ, कोई कष्ट आ गया, कोई तकलीफ आ गई। अब आप विचार कर रहे हो मैंने तो कभी किसी का बुरा करा ही नहीं, मैंने तो कभी किसी का बुरा करा ही नहीं, फिर तकलीफ क्यों आई? तकलीफ आने का कारण केवल इतना था कि दूसरे के पांव की पादुका जिस पर काल मंडरा रहा था वो तेरे पांव में आ गई और वो चली, उसका दुख तुझे भोगना, उसका कष्ट तुझे भोगना, कोई दूसरा नहीं भोगेगा, भोगना तुझे। हर हर महादेव दोस्तों। तो आप जानते हैं कि हमें किसी की चप्पल नहीं धारण करनी चाहिए। गुरुजी ने विस्तार तरीके से बता दिया है, विस्तार तरीके से समझा दिया है कि हमें दूसरों की पादुका या चप्पल नहीं पहननी चाहिए, क्योंकि उसमें काल होता है। जो दूसरे पे घटना घटने वाली होती है वो आप पे घट जाती है। अक्सर हम लोग करते हैं कि हमारी चप्पल खो गई है या नहीं मिल रही है मंदिर या गुरुद्वारे में, तो हम लोग दूसरों की चप्पल पहन कर आ जाते हैं। लेकिन चप्पल तो बिल्कुल भी हमें नहीं पहनना चाहिए किसी दूसरे की। आगे से अगर आप कभी आपने ऐसा किया हो और आगे से भविष्य में कभी ऐसा बिल्कुल भी मत करिए, क्योंकि गुरुजी जो उपाय बताते हैं, जो भी बात बताते हैं, वो शिव महापुराण की बताई हुई लिखी हुई बात बताते हैं। तो इसलिए दोस्तों आप अपने आप को सेफ रखिए।